ओम गुरुवे नमः। सचकृतार जोगी पीर धाम से जय गुरुओं पीरों की जय। जोगी की कहते हुए बाबा जी हमें दर्शन क्यों नहीं देते। जहाँ लखदाता जी, जहाँ हमारे आराध्य इष्ट राम कृष्ण, जो भी हमारे आराध्य इष्ट हैं, वो हमें दर्शन क्यों नहीं देते। इस बात के ज्ञान को समझेंगे तो बाबा जी, सिद्ध जोगी बाबा पौनाहारी, शिव शंकर जी, कृष्ण जी, रामचंद्र जी, जो भी हमारे आराध्य इष्ट हो, वो हमें दर्शन क्यों नहीं देते। जब उनका नाम ही है कृपालु, दयालु, अकारण करुण, पतित पावन, भक्त वत्सल्य, प्रेम वश, भक्त के वश में भगवान, भक्त वश, भक्त वत्सल्य, प्रेम वश, पतित पावन, अकारण करुण होने के बावजूद भी हमारे परम पिता, पति प्रीतम प्यारा दोस्त सखा, सब कुछ होने के बावजूद भी वो हमें दर्शन क्यों नहीं देते हैं। जब इतने बड़े बड़े नाम हैं उनके, तो भगवान ईश्वर अल्लाह गॉड वाहे गुरु, जैसे एक माँ जब उसका बच्चा छोटा है तो वो उसका लैट्रिन बाथरूम साफ कर देती है और पिता को बोलती है जाओ इसको बाहर घुमा के ले आओ। और जैसे एक बेटी तुम्हारे घर हो, तुम उसकी परवरिश करते हो, उसको पढ़ाते हो, अच्छी परवरिश देते हो, बड़ी होती है वो, उसको रोटी कपड़ा मकान सब कुछ मिलता है अपने माँ बाप से, बेस्ट उसकी परवरिश भी होती है लड़का लड़की में ना फर्क करते हुए। पर एक दिन वही प्यारी लड़की बच्ची, एक कोई लड़का आया, उसने उससे उसकी देख दिखाई हुई, लड़की पसंद है, क्या करती है जी, ऐसे है जी, वैसे है, बात हुई, पूरा इन्वेस्टिगेशन हुआ, टीवी देखे गए और बहुत कुछ सवाल जवाब हुए। तो वो लड़की जो तुम्हारे घर में इतनी देर रही, तुमने उसको पाला पोसा, बाप ने सब कुछ दिया, लेकिन एक दिन कोई अनजान लड़का आया, उससे शादी करके उसको अपनी बना के ले गया। ऐसे ही भगवान सिद्ध जोगी पौनाहारी, लखदाता और आराध्य इष्ट देव, जब गुरु उसको पवित्र कर देता है, दिव्य कर देता है, उस बाप की तरह जैसे सब कुछ, एक लड़का आया तो ले गया। ऐसे भगवान बने बनाए का साथी है, जो गुरु ब्रह्मा बन के ज्ञान देता है, विष्णु बन के दिए ज्ञान की रक्षा करता है, और भक्ति करने के लिए संसार में जितना रोटी कपड़ा मकान चाहिए वो प्रोवाइड करता है। शंकर बन के हमारी अविद्या, अज्ञानता, अविवेक, हम कौन हमारा कौन, साधना करते वक्त हमारे सवालों का जवाब शिष्य बन के हमें साधना करवाता है, और प्रैक्टिकली साधना में हमारे जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करता है, हमें युक्तियां बताता है। ये सारा काम, जैसे वो बाप ने सारा काम किया, पति आया शादी करके ले गया, तो भगवान ने कहा कि ये सारा काम गुरु करेगा, मैं गुरु के रूप में ये काम तीनों करता हूँ, मोक्ष मुक्ति, अंतःकरण की शुद्धि, तन मन धन से सेवा देके, तो इसलिए गुरु के पास जाना पड़ेगा। अब कई लोग कहते हैं हमने तो गुरु करना नहीं, सीधा ही हम तो पौनाहारी कोई लखदाता कोई गुरु मान लिए, जा सीधा हमने तो भगवान कोई डैम से जब बिजली आती है तो कैसे आती है तुम्हारे घर में, ट्रांसफार्मर में आती है, फिर खंभों में आती है, फिर 220 वोल्ट तुम्हारे घर में आती है, सिर्फ पूरी डैम की बिजली तुम्हारे, तो तुम्हारे पटाखे पड़ जाएंगे घर में, सब कुछ उड़ जाएगा, तुम्हारे आग लग जाएगी। ऐसे ही भगवान, जिसको शिव पिता परमात्मा कहते हैं, अल्लाह गॉड भाई गुरु कहते हैं, वो शिव शक्ति से युक्त है
और शिव शक्ति से युक्त योग माया स्वरूप शक्ति से युक्त होने से, सच्चिदानंद शक्ति से, जिसके अधीन फिर वो सारी शक्तियां हैं। जैसे डैम से बिजली कल तुम्हारे घर आ जाए तो उड़ जाएगा, भस्म हो जाएगा सब कुछ, ऐसे ही शिव पिता परमात्मा बाबा पौनाहारी लखदाता रामकृष्ण कहते हैं कि भाई हम दिव्य स्वरूप शक्ति योग माया से युक्त हैं और तू एक प्यारा जीव है, कलयुगी मेरी संतान है, पर माया के प्रभाव से खुद को शरीर जानता है और अनंत जन्म में संचित कर्मों के पापों से युक्त होके इनसे बंधा हुआ है। इस गंदे अंतःकरण में, इस गंदे शरीर से अगर मैं तुझे योग माया स्वरूप शक्ति का दर्शन दूं, जो अपने भगवत रूप में प्रकट होके, तो जैसे वो डैम से तेरे घर में सब कुछ भस्म और जल जाएगा, उस स्वरूप शक्ति से खंड ब्रह्मांड, पृथ्वियां, सूरज, आकाश, तारे, इसकी उत्पत्ति हुई। तो ये तेरा नाजुक शरीर जो ज्यादा ठंडा पानी आए ठर गए, ज्यादा गर्म पानी आए मर गए, और बड़ी खुशी की खबर सुन ली तब भी हजम नहीं है, बड़ी दुख की खबर सुन ली है तब भी मरने वाला हो रहा है, गर्म पानी उसमें भी हाथ नहीं डाल सकता, करंट लग जाए थोड़ा सा उसको भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ये शरीर जो तेरा इतना नाजुक है और ये जो अंतःकरण तेरा अनंत जन्म के पापों से युक्त है, इसमें अगर मैं तुझे भगवत रूप में दर्शन दूं स्वरूप शक्ति से, तो ये तेरा शरीर ब्लास्ट कर देगा, अकाल मृत्यु चिथड़े उड़ जाएंगे तेरे, दिखेगा भी नहीं, पर तू मेरी संतान है। दया जैसे आग में बच्चा हाथ डालता है, उसको नहीं पता माँ उसको रोकती है मारती है, पर इस तरह से उत्तराधिकारी ना होने के कारण, तेरे पास पात्रता ना होने के कारण, तू मेरी संतान है, मैं करुणा में हूं, दया में हूं। जितनी देर तक तू अपना अंतःकरण तन मन से शुद्ध और प्लस उसको दिव्य नहीं कर लेता, तब तक मैं तेरे सामने नहीं आ सकता। और अगर उससे पहले मैं आऊं भी, योग माया को अपने अधीन करके संतों के रूप में, रामकृष्ण के रूप में या और अवतारों के रूप में, तो मैं तेरे सामने भी खड़ा रहूंगा। तुम्हारे अनंत जन्म हुए, तुमने किसी न किसी जन्म में रामकृष्ण संतों महात्माओं इन सबको देखा ही, देख के क्या तुम पे असर हुआ? वो तुम्हारे अंदर भी बैठा है, वो अवतार लेके भी है, सर्वव्यापक होके भी रह रहा है। 12 साल शाह तलाइयां पौनाहारी आए, योग निर्वाण शरीर से दिव्य अद्भुत सब लोगों ने देखा ही, फिर रत्नों का पाली है, छोटा सा एक गऊओं को ले जाता है, ले आता, तो क्या उन्होंने प्राप्त किया उनसे, जब क्या फल पाया उनसे? क्योंकि तेरी बुद्धि पे योग माया, जीव माया और गुण माया का पर्दा पड़ा, और मैंने अपने ऊपर नर लीला करने के लिए योग माया का पर्दा डाला। नानक, कबीर, फरीद, अनंत संत इस दुनिया में आते रहते हैं, जाते रहते हैं, अवतार भी होते रहते हैं, अवतारी पुरुष भी आते रहते हैं, तब भी तू तेरे सामने ही सामने वो घूमते रहते हैं, बैठते रहते हैं। तेरी आंख ना बनी होने के कारण, तेरा मन ना शुद्ध होने के कारण, तेरी पात्रता उत्तराधिकारी ना होने के कारण, वो कितना ही बड़ा कोई अवतार हो, संत हो, महात्मा हो, तेरा कल्याण उससे नहीं हो चुका। इसलिए जब तक तू गुरु के पास जाके, महात्मा और परमात्मा एक ही ज्योत के ये दो नाम है, परमात्मा के रूप में सृष्टि को प्रकट, रक्षा, प्रलय करता है और सबकी प्रारब्ध का भोग करवाता है, उसके कर्म नोट करता है। और गुरु के रूप में वो हमें ब्रह्मा विष्णु शंकर साक्षात पर ब्रह्म, ये सारा काम उस गंदे कपड़े को, मन को शुद्ध करता है, तन मन धन से सेवा देता है,
हमें पता होता है हम उसके बारे में क्या सोचते हैं, उसके उल्ट भी सोचते हैं, कभी निंदा चुगली भी करते हैं, तब भी वो हमें कुछ नहीं कहता, देखता रहता है कि कलयुगी जीव आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में सुधर जाएगा और भगवान तो आएगा नहीं इसका कल्याण करने, इसको ज्ञान दे दे। और ये उसकी संतान है, सच्चिदानंद है और अपना आनंद वापिस पाने के लिए अनंत जन्म में 84 लाख में घूम रहा है। तो गुरु में भी ये शिव शक्ति, स्वरूप शक्ति, योग माया शक्ति, जिसके कारण गुरु भी योग माया का पर्दा खुद पे डाल के वो हमारी तरह खाना पीना, उठना बैठना, सोना, ये महान आत्मा, महात्मा उसकी आत्मा परमात्मा की है, परमात्मा की ज्योत है, इसलिए महात्मा है वो। तुम उसको बाहर से देखोगे कि यार ये भी खाता पीता उठता बैठता सोता है, तो ये भी तो हमारी तरह ही है, क्या फर्क है इसमें। तो जब तुम्हें ज्ञान ही नहीं होगा तो रामकृष्ण भी घूमते रहेंगे, नानक कबीर फरीद भी, तुम कहते ठीक है 16 साल का लड़का है, क्या है इसमें, कुछ भी। तो उनका अवतार लेना भी धरती पे इस जीव के लिए किसी काम नहीं आता। अंदर परमात्मा बैठा तब भी नहीं आ रहा, सर्वव्यापक भी है तब भी नहीं आ रहा। तो हमें बाबा जी दर्शन क्यों नहीं देते? क्योंकि हम अनंत जन्मों के पापों से युक्त संचित कर्मों से अपना अंतःकरण को गंदा करके बैठे हैं। खुद को शरीर जानने के कारण बाबा जी उनके नाम, गुण, रूप, लीला, धाम, संत ये सारे शुद्ध हैं। जैसे सजाती सजाती मेल होता है, दूध में पानी तो मिल जाएगा लेकिन दूध में शराब नहीं मिल सकती, दूध में नींबू नहीं मिल सकता। इस तरह से भगवान कहते हैं कि तू शुद्ध शुद्ध चीजों को अंदर रख। मेरे नाम, गुण, रूप, लीला, धाम, संत, ये सारा मेरा परिवार है। जैसे तूने अपना परिवार सारा अंदर रखा है और उन्हीं के राग दो, तेरा मन खाली ही नहीं है तो मैं आऊं कहाँ, ये बता। इसलिए जगह ही नहीं भाई तूने कोई रखी तो मैं कहाँ पे आऊं। मैं तो आता हूँ बहुत बार, जो देखकर बड़ी भीड़ है, बहुत रश है और सारी अशुद्ध चीजें अंदर रख रखी हैं। तो सजाती विजाती मेल ना होने के कारण स्वरूप शक्ति इस माया शक्ति से अगर टकराई तो तेरा तू भस्म हो जाएगा, तेरे चिथड़े उड़ जाएंगे। परमाणु बम से भी इतने तेरे टुकड़े नहीं होंगे जितने तेरे स्वरूप शक्ति से भी ज्यादा हो जाएंगे। इसलिए ये मेरी मजबूरी है कि मैं तुझे तब तक दर्शन नहीं दे सकता जब तक तेरे मन अंतःकरण में सिर्फ शुद्ध चीजें नहीं हो। जैसे शादी में पहले लड़की वाले आए, लड़के वाले आए, फिर शादी हुई, फिर लड़की वाले भी गए, लड़के वाले भी गए, सगे संबंधी भी गए। अब रात को 2 बजे सिर्फ दुल्हन और दूल्हा। अगर दुल्हन के मैंने अपने रिश्तेदारों को अंदर रखना बोलेगा, मैं नहीं भाई रह सकता फिर अंदर। ये तो एक सीक्रेट है। आज हमारी शादी हुई है, हम दोनों ही अंदर रहेंगे, तो कोई नहीं रहेगा उन दोनों के अलावा। ऐसे ही भगवान कहता है तू मेरा सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है। धीरे धीरे करके जैसे वो लड़की वाले भी चले गए, लड़के वाले भी चले गए, तेरे इर्द गिर्द वाले भी चले गए और तू पति पत्नी सिर्फ 2 रहे, दूल्हा दुल्हन। ऐसे जब तेरे अंतःकरण में एक मैं रह जाऊंगा और ये सारी शुद्ध चीजें, चाहे मेरे नाम, गुण, रूप, लीला, धाम, संत तो मेरा ही रूप है, मैं ही हूं साक्षात, कोई फर्क नहीं है। जब ये रह जाएंगे तो भाई तब तुझे मेरा दर्शन दीदार दिव्य होगा। तेरा मन शुद्ध होने के बाद गुरु मन शुद्ध करने में तुझे मैं कौन, मेरा कौन, सुख शांति प्रेम आनंद क्या है, मोक्ष मुक्ति क्या है, हमारा जन्म क्यों हुआ, मरने के बाद कहाँ जाएंगे, इस जीवन का उद्देश्य क्या है,
ये सब बातों को जब गुरु के पास जाके तू तत्व ज्ञान सारा क्लियर कर लेगा तो तुझे योग माया से, कैसे गुरु पीर साधु संत फकीर माया से परे रहते हुए भी दुनिया का कल्याण करते हैं, घर परिवार गृहस्थ में रहते हुए भी रामकृष्ण के अवतारों में कैसे उन्होंने, कृष्ण जी ने लीला की, उन्होंने मर्यादा का पालन किया, गुरुओं ने गुरु को पुरुषोत्तम अवतार लिया। ये सब गुरु के पास जाके तुझे समझ में आएगा। तन मन धन से सेवा कर, इसलिए तूने अशुद्ध चीजों को एक म्यान में एक तलवार ही आती है, एक कदम आगे चलो एक पीछे तो वही खड़ा रहोगे। तो तू आजाद है, चाहे एक कदम उठा चाहे दूसरा उठा, पर तू दोनों इकट्ठे नहीं उठा सकता। ये रज तम सत, ये माया से बना हुआ संसार, उसके संसारी और उसकी वस्तुएं, जब तक तू अपने अंतःकरण में इनको रखेगा तब तक मेरी मजबूरी है, तेरा उत्तराधिकारित्व ना होने के कारण, पात्रता ना होने के कारण मैं तुझे दर्शन नहीं दे सकता। अर्जुन को पहले दिव्य दृष्टि दी गई, पहले वो समर्पित हुआ, गीता सुन के शुद्ध हुआ, फिर उसको कृष्ण जी का दर्शन दीदार हुआ। तब भी उन्होंने कहा जितनी मैंने तुझे शक्ति दी उतना ही तू मेरा रूप देख सकता है, मैं तो अनंत हूँ, असीम हूँ, बेअंत हूँ। फिर नारायण रूप दिखाया, फिर से सारथी बन गई। तो ऐसे ही हरि गुरु बाबा जी के दर्शन करने के लिए गुरु के पास जाना पड़ेगा। बाबा जी जब विशेष कृपा करते हैं, पूर्ण कृपा करते हैं, तो हम एक पूर्ण वास्तविक गुरु से मिलाते हैं। फिर तन मन धन की शुद्धि के लिए हम वहां जाके सेवा करते हैं। शुद्ध करने में भी वो सारा काम गुरु करेगा। भगवान बने बनाए का साथी है। जब मन शुद्ध हो जाएगा बिल्कुल प्योर, और तब वो गुरु के माध्यम से ईश्वर, अल्लाह, खुदा, शिव शक्ति, शिव शंकर, जहाँ अकालपुर गॉड वाहे गुरु, वो हमारे आराध्य इष्ट हमें गुरु के माध्यम से ऐसी दिव्य दृष्टि, उस शुद्ध मन में ऐसे दिव्य अंतःकरण का दान करेंगे, दीक्षा देंगे, गुरु दक्षिणा, जिससे गुरु पूर्णिमा होगी। तो फिर बाबा जी हमें दर्शन दीदार देंगे। जब हमारा उत्तराधिकारी हो जाएगा, हमारी पात्रता हो जाएगी। अब जिसको भूख ही नहीं है, व्याकुलता ही नहीं है, जैसे कामी काम के लिए व्याकुल रहता है, लोभी लोभ के लिए व्याकुल रहता है, ऐसे ही जब कोई सत्संगी, साधक, प्रेमी, भक्त, श्रद्धालु उनके दर्शनों के लिए इतना व्याकुल हो जाता है, उस व्याकुलता में, उस विरहा में, उस संयोग वियोग में उसके अंतर जब संचित कर्म जलने लगते हैं साधना से, तो धीरे 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 ये गंदा कपड़ा शुद्ध होने लगता है। जैसे सोने के अंदर मैल है तो वो भागता है आग के ऊपर, जब सारी मैल सड़ जाती है वो उसी के ऊपर फिर चैनियाँ, मुंदरियाँ, कोके, टॉपस की सारी चीज़ें बनती है उसी सोने में जो पहले भाग रहा था उसी आग पे। ऐसे ही पानी जब 100 डिग्री तक हीट हो जाता है वो भाप बन जाता है। ऐसे ही साधना करने से अपनी पात्रता, अपने उत्तराधिकारित्व गुरु के पास जाके अपना वो बर्तन तैयार करने से उसको फिर परमात्मा गुरु के माध्यम से हरि गुरु राम कृष्ण बाबा जी उसको दिव्य करते हैं और फिर उसमें उनका दर्शन दीदार होता है। इसलिए हम उत्तराधिकारी ना होने के कारण और मैं कौन, मेरा कौन, इसका ज्ञान ना करने के कारण अपने अंतःकरण की शुद्धि ना करते हुए सगर परिवार संसार में रह के रजतम सतगुण का ही चिंतन करने से व्यक्ति वस्तुओं का अपने अंतःकरण को और गंदा कर लेते हैं और अशुद्ध और बाबा जी से दूर हो जाते हैं और ऊपर ऊपर से कहते हैं बाबा जी हमें दर्शन दो,
हमें आपके दर्शन की अभिलाषा है, हम आपके बच्चे हैं, और बहुत सारी बातें जो ऊपर ऊपर से हम कहते हैं। इसलिए बाबा जी सर्वज्ञ, सर्व अंतर्यामी, सर्वव्यापक, सर्वशक्ति मान है। वो देख लेते इसके अंदर कितनी भूख है मेरे दर्शन की, कितनी व्याकुलता है, और कीर्तन का अपना बर्तन बनाने के लिए, बर्तन साफ करने के लिए कितनी की शरणागति है, कितना का समर्पण है गुरुजनों में। उतने परसेंट ज्ञान, उतने परसेंट वैराग्य, उतने परसेंट कृपा हम पे साथ साथ करते रहते। जैसे एक तरफ रोशनी होती है तो उसी वक्त अंधकार जाता है, एक तरफ पैसा आता है उसी वक्त गरीबी जाती है। ऐसे ही जितना जितना उतना अधिकारित्व, अंतःकरण, पात्रता, बर्तन बनता जाता है, उतना उतना हम अपने राम कृष्ण, हनुमान, बाबा बालकनाथ, लखदाता पीर, इनके दर्शनों के करीब होते रहते हैं। जब पूरा वो संचित कर्मों का जो पाप अंदर जमा है, वो उनकी साधना से, उनके चिंतन से, उनके स्मरण से, उनकी वियोग की विरहा अग्नि से जल जाता है, तो तब एक सेकंड भी भगवान हमसे, एक पल भी, क्षण भर भी देरी नहीं करता। गुरु भी अपने दिव्य दर्शन और अपने आराध्य इष्ट भी, भगवान भी, धर्म की सारी वो शक्तियां, वो सारे रूप, जिसको भी हमें, जिसकी भी तमन्ना है, आराध्य इष्ट हमारे देव जो भव्य दिव्य अद्भुत दर्शन है, वो हमें उसी पल में ही हो जाते हैं। तो इसलिए बाबा जी हमें अगर दर्शन उससे पहले नहीं देते तो ये उनकी हम पे बहुत बड़ी कृपा है। और जैसे ये काम हो जाएगा, पात्रता बन जाएगी शुद्ध चीजों से, इस मन को धोने से, शुद्ध चीजों को इसके अंदर लाने से, अनन्य प्रेम रखने से, वैसे ही बाबा जी रुक नहीं पाएंगे। हनुमान जी, रामचंद्र जी, कृष्ण जी भागते हुए हजारों बाजुओं से हमें आके अपनाएंगे। तो तब तक गुरु हमें भव्य दिव्य और आराध्य इष्ट, उनमें बोलने वाली ज्योत और ज्ञान किस तरह से सारी पिंडियां समा गई हैं, तो हम उसके उत्तराधिकारित्व और अपनी पात्रता ना रखने के कारण जितनी देर तक वो हमें दर्शन नहीं देते हैं, ये उनकी हम पे बहुत बड़ी कृपा है, क्योंकि वो हमारे परमपिता परमात्मा हमारे रक्षक हैं। क्योंकि शिव शक्ति योग माया उसी के अंतःकरण में ठहर सकती है, जो शुद्ध हो, जो पवित्र हो। उसके बाद ही वो दर्शन करने के, जैसे लाइसेंस के बाद ही गाड़ी मिलती है, शादी करने के बाद ही संतान मिलती है, बीज को फल देने के बाद ही पेड़ मिलता है, ऐसे ही उत्तराधिकारित्व होते ही और पात्रता बनते ही एक सेकंड, एक पल, एक ये भी ज्यादा है, वो परमात्मा 1,86,000 मील की तेजी से बिजली भागती है, लेकिन वो परम पिता परमात्मा, उसको कहां से आना है, वो हमारे अंदर ही तो बैठा है सर्वव्यापक होके। तो जब ये मैल धुल जाती है तो हमारे सामने धन्य जाट की तरह, मीरा की तरह, शबरी की तरह, वाल्मीकि जी की तरह, अजामिल की तरह, दुरात्माओं, पाप आत्माओं कितनी भी हो, पहले जो भी उन्होंने कुछ किया हो, जब हरि गुरु भगवान की शरण में जाके वो अपनी उन गलतियों गुनाहों की जज के सामने मांग लेगा, उसको तब भी फांसी आएगी, सजा होगी, उन जुल्मों की सजा दी जाएगी। लेकिन हरि गुरु भगवान उसको दर्शन भी देता है और उसके सब पापों से, संचित कर्मों से उसको मुक्त भी कर देता है। इसलिए हमें बाबा जी दर्शन क्यों नहीं देते, या हमारे आराध्य इष्ट क्यों नहीं देते, ये उनकी बहुत बड़ी कृपा और करुणा है। उनके पीछे जो ये बड़े बड़े नाम हैं उसका ज्ञान समझाया गया रामदास की तरफ से, या गुरुओं पीरों की, जोगी नाथों की सजगता।